हेलो एवरीवन। आज हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स, ये हमारे पास क्या होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स। कोंग्रुएंट फिगर्स। कोंग्रुएंट फिगर्स हमने पहले ही पढ़ी थी। जब हमारे पास टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, उनकी सेम शेप एंड सेम साइज होगा तो हम कोंग्रुएंट फिगर बोलते हैं उन्हें। ओके। अब सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर में हमारे पास क्या होता है? जैसे हमारे पास सपोज टू ट्रायंगल्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिए। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ये ले लिया। इसकी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2 सेंटीमीटर, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों एंगल इक्वल होंगे 60-60 डिग्री के, पर ये कोंग्रुएंट नहीं है। सिमिलर, देखने में सिमिलर लग रहे हैं, दोनों सिमिलर हैं, एंगल इक्वल है। ओके। पर कोंग्रुएंट में क्या होता है कि एंगल और साइड इक्वल होंगे तब वो कोंग्रुएंट होते हैं, जो हमने पहले भी पढ़े थे। तो अब सिमिलर में होता है कि हमारे पास ये ट्रायंगल में इनकी शेप हमें देखने में सेम लगेगी पर साइज डिफरेंट हो सकते हैं। ओके। अब देखिए, जैसे ऑल सर्कल्स आर कोंग्रुएंट है या सिमिलर है। ओके। हमारे पास अगर सर्कल, 2 सर्कल हैं मान लो, तो इनके अगर सेम रेडियस होते, दोनों के सेम रेडियस, तो हमारे पास ये होते कोंग्रुएंट। पर अगर ये उसने कहा ऑल सर्कल्स, उसने वर्ड्स ये कह दिया है, तो अब सभी के सभी सर्कल्स यानी कि रेडियस तो अलग हो सकते हैं। इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर हुआ, इसका 3 सेंटीमीटर हुआ, तो इनके रेडियस अलग हैं, तो ये हमारे पास ट्रायंगल होंगे सिमिलर। क्लियर? ऐसे ही ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होंगे या कोंग्रुएंट होंगे? सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के साइज डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसे सिमिलर कहेंगे। ऑल यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आइसोलेटेड ट्रायंगल नहीं हो सकते क्योंकि उनके एंगल अलग अलग हो सकते हैं। ओके। अब हम बात करेंगे थ्योरम्स। हमने 9th में भी थ्योरम करी थी, अब 10th में थ्योरम हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम थेस थ्योरम भी बोलते हैं, या शॉर्टकट में हम इसको बोलते हैं बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का हम यूज करते हैं जब भी, तो हम लिख देंगे बाई बीपीटी थ्योरम। ओके। इसकी स्टेटमेंट ध्यान से देखना। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड of triangle intersecting the other two sides of the triangle, then these other two sides are divided in the same ratio। यानी कि ये कह रहा है हमारे पास मान लो ये ABC ट्रायंगल है और ये लाइन DE पैरेलल है BC के, तो इसकी जो रेशियो होगी वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। क्लियर? थ्योरम से हम सबसे पहले, जैसे हमें पता है पहले हम गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे, फिर कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, फिर प्रूफ लिखेंगे। इन सभी स्टेप्स के हमारे पास मार्क्स होते हैं। ओके। गिवन में जैसे हमने लिख दिया जो भी हमारे पास थ्योरम में गिवन हो, जैसे इफ हमारे पास ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल BC इंटरसेक्ट AB एट D एंड AC एट E। ओके। टू प्रूव AD ओवर DE इज इक्वल टू AE ओवर EC। हमारे पास रेशियो सेम होगी, यानी कि AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। ओके। कंस्ट्रक्शन में देखिए हमने अपने पास से कंस्ट्रक्शन की है, क्या होगा? EF, जो ये लाइन है EF परपेंडिकुलर AD एंड DN परपेंडिकुलर AE, हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए। ठीक है। अब प्रूव। यहां पर देखिए ध्यान से, अगर हमने कहीं पर AR लिखा है दैट मींस एरिया। ओके। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने ट्रायंगल लिया है ADE, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने ADE। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास है AD एंड हाइट दैट मींस एल्टीट्यूड, ये हमारे पास है EF। ओके। अब की बार हम ट्रायंगल लेंगे ADE में ही बेस हमने लिया है AE एंड एल्टीट्यूड लिया है DN। क्लियर? देखिए अब कैसे देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू DB इंटू EF। ओके। अब देखिए हमने इन दोनों के एरिया को डिवाइड कर दिया। एरिया ऑफ
ट्राइंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EF डिवाइड बाई हाफ DB इंटू EF। हाफ हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है, EF हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचेगा AD ओवर DB। क्लियर बच्चों? ओके, हमने अभी अभी लिया था ट्राइंगल ADE ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल DBE ये वाला ट्राइंगल। ओके, अब सेकंड टाइम हम लेंगे सिमिलरली इसी तरह से इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल, अब इस साइड का लेंगे हम DCE ये वाला ट्राइंगल। ओके, तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगी इसी तरह से AE ओवर EC, तो हमारे पास ये सेम इसी तरह से रेशियो आ जाएगी AE ओवर EC। तो ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास होगी सेकंड इक्वेशन। क्लियर? अब ध्यान से देखना, हमने 9th में पढ़ा था सेम बेस सेम पैरेलल पे ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। हमारे पास एक ट्राइंगल है, देखो ध्यान से DEB ये वाला ट्राइंगल एंड दूसरा ट्राइंगल है DEC ये ट्राइंगल। समझो ये रटने वाली बात नहीं है, ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल हमने दो लिए हैं, हमारे पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो सेम बेस पे इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। अब देखिए ADE हमारे पास ये एरिया, इसमें भी ADE हमारे पास ये एरिया। अब ये वाले दोनों एरिया BDE एंड CDE ये दोनों एरिया सेम बेस सेम पैरेलल पे इक्वल होते हैं, तो ये दोनों का एरिया हमारे पास इक्वल आ गया। ओके, जब हमारे पास ये दोनों का एरिया इक्वल आ जाएगा तो अब हमारे पास बनेगा एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। ठीक है, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। तो इस तरह से हम ये थ्योरम प्रूव कर देंगे। ठीक है, इस बेस थ्योरम के बेस पर ही हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। वो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 6.2 एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने अभी कराई है जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे, तो उसी के बेस पे एक्सरसाइज है, तो वो देख लेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर, हमारे पास ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में। ओके, इसमें क्या कहा है, DE पैरेलल BC। हमारे पास ये फिगर में DE ये वाली लाइन एंड BC लाइन पैरेलल है। फाइंड EC, हमें EC की वैल्यू निकालनी है, अगर ये लाइन पैरेलल है और EC की वैल्यू निकालनी है। हमें गिवन है AD इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें EC निकालना है। क्लियर? अभी हमने बात की थी BPT थ्योरम, हमने कहीं भी यूज करना है तो उसमें हम BPT थ्योरम लिखेंगे। ओके, तो DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, तो बाय BPT थ्योरम। BPT थ्योरम हमारी क्या कहती है, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल, तो दैट मींस AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। हमारे पास ये रेशियो इक्वल हो गई। अब हमारे पास AD की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.5, हमने यहां वैल्यू पुट कर दी। DB की वैल्यू कितनी दी है, फिगर में देखिए ध्यान से, कितनी होगी 3। AE की वैल्यू कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर, हमने यहां 1 लिख दिया, तो यहां पे डिवाइड बाई EC। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, तो EC की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का ही क्या कहता है, देखो ध्यान से, हमारे पास ये फिगर इसमें भी गिवन है क्वेश्चन में, LM पैरेलल टू CB। देखिए ध्यान से, LM ये लाइन है, BC ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल है। LN पैरेलल टू CD, LN हमारे पास ये लाइन है, CD हमारे पास ये लाइन है, ये दोनों भी पैरेलल है। अब क्वेश्चन समझो ध्यान से, हमने कहा था कि किसी भी सिमिलर टू ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होती है। तो अब देखिए ट्राइंगल कौन सा लिया, एक तो लिया ट्राइंगल ABC ये वाला ट्राइंगल, ओके, और एक ट्राइंगल लिया AML, इसमें क्या कहा है, LM पैरेलल BC, ये लाइन पैरेलल गई है। तो लाइन पैरेलल होगी तो क्या होगा, AM डिवाइडेड बाई MB, यानी कि AM डिवाइडेड बाई MB इज इक्वल टू AL डिवाइड बाई LC, ये आ गया AL डिवाइड बाई LC। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई बाई BPT थ्योरम। ओके, अब LN पैरेलल CD, अब हमारे पास इक्वेशन क्या दी है, ये LN और CD लाइन पैरेलल दी है, तो जब ये पैरेलल होगी तो रेशियो क्या बनेगी, AN डिवाइड बाई
dn इज इक्वल टू al डिवाइड बाई lc। तो हमारे पास ये आएगी an डिवाइड बाई dn इज इक्वल टू al बाई cl। ये तो है हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में al ओवर cl ये रहा, सेकंड इक्वेशन में al ओवर cl ये रहा। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो क्या होगा am ओवर bn इज इक्वल टू an ओवर dn। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया एक, am डिवाइड बाई bm इज इक्वल टू an डिवाइड बाई dn। पर हमें प्रूव क्या करना है, am ओवर ab इज इक्वल टू an ओवर ad, ये हमें प्रूव करना है। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में am एंड an जो न्यूमरेटर में लिखा है, ये तो दोनों हमारे आंसर में आ चुके। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर ये bm और dn है, ये कैसे आएगा? देखिए, हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, पीछे से लिख ली हमने, इनमें दोनों साइड हमने 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा bm प्लस am डिवाइडेड बाई am इज इक्वल टू dn प्लस an डिवाइडेड बाई an। ओके, अब देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर में am हमने सेम लिख दिया, an हमने सेम लिख दिया, तो bm प्लस am, फिगर में देखिए ab बना, dn प्लस an ये बना ad। तो अब हमने इसको रिवर्स करके लिख दिया, am ओवर ab इज इक्वल टू an ओवर ad। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब am ओवर ab इज इक्वल टू an ओवर ad। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, यूजिंग थ्योरम दैट मींस बीपीटी थ्योरम। अभी इसी की बात करें, बीपीटी थ्योरम हमने प्रूव की थी। प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of the one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास ये हमने फिगर बना ली ABCD, इसमें फिगर गिवन नहीं है, हमें अपने पास बनानी पड़ी है। हमने ट्राइंगल लिया है ABC, अब इसमें D जो पॉइंट है वो हमने मिड पॉइंट ले लिया। ओके, अब गिवन क्या था, DE पैरेलल BC, ये गिवन है, तो मिड पॉइंट D से हमने एक DE लाइन BC के पैरेलल ड्रॉ कर ली। ओके, ये लाइन BC के पैरेलल। अब हमें प्रूव करना है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, अब आइए, DE पैरेलल BC, तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है हमारी, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हमारे पास रेशो इक्वल होगी। रेशो क्या होगी, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर C। तो हमारे पास यह है बाई बीपीटी, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE ओवर CE। अब क्वेश्चन में कहा है उसने AD इज इक्वल टू DB, यानी कि D मिड पॉइंट है AB का, तो दैट मींस AD इज इक्वल टू DB। AD किसके इक्वल है, DB के। तो जो ये BD है ना, ये BD, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, AD। हमने यहां इसकी वैल्यू AD पुट कर दी और बाकी हमने सेम लिख दिया, AD डिवाइड बाई AD इज इक्वल टू AE बाई EC। अब AD हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, यहां आया 1। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आया 1 इज इक्वल टू AE ओवर EC। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AE इज इक्वल टू EC। जब हमारे पास AE एंड EC ये इक्वल हो गए तो दैट मींस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमारे पास E मिड पॉइंट हो गया AC का। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन इजी है, हम ये प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन में, तो हमारे पास सोल्व होते जाएंगे। ओके, in next video we will continue this chapter. Till then, take care and God bless you. Okay, thank you.